कैसा रहा यात्रा, क्या कहेंगे सबसे पहले सर? देखिए, यात्रा हम लोग का बहुत सफल यात्रा रहा और मैं यात्रा में चले सभी साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का नागरिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो है विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने इस मसले पे बात की। उन्होंने कहा कि हमने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मोदी से बात की है, केंद्र सरकार हो जाएगा, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग झूठो है। जब पद यात्रा शुरू किया से आज मुख्यमंत्री का बयान आया है, पद यात्रा कल हम लोग का शुरू हुआ। सोचिए आप, लड़ाई बहुत लंबी है, जिसकी इतनी संख्या को लेकर बाबू जगदेव सब दिन लड़ते रहे। आज उन्हीं की धरती से आपने यात्रा का समापन किया है। इस स्थल को चुनने का क्या वजह? यही वजह था। जगदेव बाबू ने उस समय शुरू किया था जिस समय सामंतियों का शासन चरम, लोगों को जीने की आज़ादी नहीं थी, वो मजदूर समझा जाता था। यहाँ पर समापन उन्होंने कहा था कि ये 90% के लोगों जाग जो अपने अधिकार के लिए जागो, और नहीं जागो पीढ़ी ठोकर मारेगी, तुम्हारे बाल बच्चे मजदूरी करेंगे। आज मैं फिर जगाने चला हूँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो आज शहीद, यहाँ पर समापन करने का मतलब यही हुआ कि आप लोग के लोग, और नहीं तो जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, आपके बाल बच्चे भी पुश्तैनी धंधा में आ जाएंगे। उसके बाल बच्चे खेती करेंगे, धूप रहेगा, वो जो है कपड़ा धोएगा, नाई रहेगा, दाढ़ी बनाएगा, लोहार रहेगा, आपको नौकरी में जाना नहीं देगा। देखिए ना, फेडरल एंट्री हो गया। मतलब क्या है, आप जो है यूपीएससी का एग्जाम नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट जो है सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी बना दीजिएगा, जिसको पाइएगा उसको। ये सब खेल हो रहा है और यही खेल को जो है हम लोगों को बताने के लिए आज पद यात्रा जगदेव प्रसाद के शहीद स्थल पर हम लोग समाप्त किया है। आप लोग को क्यों लगता है कि बीजेपी शामिल नहीं करेगी? हालांकि बीजेपी ने SC/ST लगातार कंसेक्यूटिव या 37 मंत्री क्लेम करते हैं कि हमने ओबीसी समाज का दिया है। अति पिछड़ा कहते हैं मोदी जी, बिहार में अति पिछड़ा समाज से आने वाले को आया है सम्राट चौधरी जी को, फिर आपको बीजेपी पे इतना डाउट? आप किसी को बना दीजिए, किसी को MP, ओबीसी के लोगों को MP बना दीजिए, इससे क्या इस देश के 85% हो जाएगा। कल्याण वो MP साहब का होगा, MP साहब के बाल बच्चे का होगा। क्रिमिनल से बाहर हो जाएंगे, वो तो अमीर आदमी हो जाएंगे। गरीबों का क्या होगा? ये जो ओबीसी के लोग हैं आज भी खेती पर डिपेंड है, मजदूरी पर डिपेंड है, भूखमरी और गरीबी झेल रहे हैं। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। MP MLA से समस्या का समाधान नहीं होना है, और बीजेपी के लोग तो यही चाहते हैं, मोदी जी यही चाहते हैं कि सबको 5 किलो अनाज देकर गरीब गुरबा को फंसा दो। जो फंसा रहेगा तो उसे उलझा रहेगा और हमसे अपने अधिकार नहीं मांगेगा। लेकिन मैं जगाना चाहता हूँ और बहुत काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं और हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। संघर्ष लंबा होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है 9वीं करना उतना आसान है नहीं। आगे का क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, 2 मुद्दा है, केवल 9वीं अनुसूची का मुद्दा नहीं है, इससे भी बड़ा मुद्दा हमारा है कि निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं 80%, उसमें SC/ST OBC का आरक्षण तुरंत लागू करो। ये बड़ा मुद्दा है। 9वीं अनुसूची में तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ ये भी हम करवाएंगे, ये भी करवाने वाले हैं हम लोग। पहले भी तो बिहार में तो ये लागू ही था कि आउटसोर्सिंग के तहत जो भी बहालियां, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा। ऐसे आई बात है, नीतीश कुमार इस बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं, इस बिहार हैं, लेकिन अब बिहार के लोग को हम लोग, और चरणबद्ध आंदोलन चलेगा जब तक। चलिए, कुछ और कार्यकर्ता हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत किया है इन्होंने। 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की यात्रा ये लगातार इतनी गर्मी उमस में कंटिन्यू करते रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा हुआ और मैं गया जिला का युवा राष्ट्रीय तो लोग सब जो है युवा के बाबा धाम जाता है, भोले भोले करता है, और आप अलगे यात्रा आप निकल गए, आप लोग युवा सब। असली बाबा धाम तो हम लोग चले। अच्छा, सारा कार्यकर्ता लोग, सारा युवा लोग, सारा बुजुर्ग लोग, सारा लोग, हम लोग बाबा धाम नहीं, हम लोग तो भाई हम लोग जगदेव धाम के लिए जो है, हम लोग हक के लिए हम लोग आए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार मानेगी नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन हम लोग जारी है। और अगर नहीं सरकार मानेगी तो हम लोग आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हम लोग आंदोलन चालू रहेगा। तैयार हैं आप लोग? युवा तैयार है? पूरा युवा तैयार है। आरक्षण चाहिए, पूरा प्रण कर लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग पद यात्रा चलते ही रहे।
झांकी था और आगे कुछ दिखाना बाकी है क्या? बिल्कुल, ये लड़ाई आंदोलन का अभी संघर्ष की झांकी है और बाकी लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जब तक मंजिल मकसद को प्राप्त नहीं कर लेते, इस लड़ाई को कई लोग जो सदियों से इस देश के साधन संसाधन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, तो उनको लगता है कि मेरे विरोध में, हम किसी के विरोध में नहीं है। हमारी मांग बस यही कि भैया अगर आपकी संख्या 10 है तो आप 10 ले लीजिए, 10 रोटी ही खाइए, 10 रोटी ही खाइए। आपकी संख्या 10 है और आप 80 रोटी खाइएगा, और जिसकी संख्या 90 है वो 20 रोटी में ही काम चलाएगा। तो इस गैर बराबरी को पाटने का आंदोलन है, और ये संघर्ष जो है ये सतत चलता रहेगा। उन सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने सदियों से कब्जा जमा के रखा हुआ इस देश के आर्थिक संसाधनों पर। सर ये इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, कल्चर, टेंडर वगैरह जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़े पद हैं सब पे 10% का ही कब्जा है। तो लगता है कि आपके आंदोलन को उस ढंग से 148 बरस फल मिल पाएगा। लड़ाई अभी जारी है। कौन से देश में रह रहे हैं, कौन सी व्यवस्था चल रही है पता है आपको? इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में पावर जो है, शक्ति जो है वो कहाँ निहित है? लोगों के हाथों में निहित है, जनता में निहित है। लोकतंत्र में शक्ति जो है वो जनता में निहित है, और हमारा आंदोलन जन आंदोलन है। सिस्टम में कहीं कोई बैठा रहे, जनता का आंदोलन जब चलेगा तो सिस्टम में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको मजबूर। विश्व गुरु है मोदी जी। अरे भैया, अभी आप एक बात बोल रहे थे पत्रकार महोदय, अभी एक बात कह रहे थे, पूछ रहे थे हमारे कार्यक्रम संयोजक विनय कुशवाहा जी से कि आज विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। अरे भाई, तो फिर देर किस बात की हैं? अपील भी तुम, दलील भी तुम, और जज भी तुम, वकील भी तुम। अरे भैया, आदेश कर डालो। इस देश का, इस राज्य का नागरिक, हम लोग भी इस राज्य के नागरिक हैं। जिस विचारधारा के साथ है वो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा। तपती दोपहरी में, इस उमस भरी गर्मी में 65 किलोमीटर चल के हमारे साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उस मांग को मांगने के लिए। भैया, जब सारी बातें, कंडीशन भी है, कंडीशन भी उस तरह का, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, केंद्र की सरकार किस प्रकार से बनी है, बैसाखियों के सहारे नीतीश कुमार जी उसमें अहम भूमिका में। नीतीश जी, अगर आपका इरादा नेक है दलित, शोषित, वंचितों के लिए, तो कम से कम ये काम करवा दीजिए। आपके इस काम करने से कम बिहार के लोगों का, जो शोषित, वंचित, दलित समाज के जो लोग हैं, उनका भला हो जाएगा। लेकिन इनके हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, समझ गए ना? पूरे बिहार की नजरें आप लोगों पे थी। लगातार लोग कमेंट कर रहे थे सोशल साइट्स पे कि यात्रा का क्या हुआ, क्या अपडेट है, कि कितना सफल हो रहा है। बिल्कुल, क्या उन लोगों को क्या कहेंगे? कुछ लोग हैं जो इंतजार में थे कि सफल। मेरा सभी साथियों के सहयोग से, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी साथी कार्यकर्ता, नौजवान साथी, पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक के सहयोग से सफल रहा, बहुत सफल रहा। और यहाँ पर भी ये हमारा आंदोलन का अंत नहीं है। हमने यहाँ आकर के संकल्प लिया है अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सपने को पूरा करने के लिए। और हम उन साथियों के जो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कोने से इस आंदोलन पर, इस जो पद यात्रा है, इस पर जो नजर रख रहे थे, तो उनसे मेरी अपील है कि अगर तो अपना हक और अधिकार लेना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो राज्य की सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, यहाँ अंधी, बहरी और गूंगी सरकार बैठी हुई है। आपको अपना आवाज बुलंद करना होगा, तब आपको आपका अपना अधिकार मिलेगा। शुभ नाम सर? सुभाष यादव, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल टिकाली। आप बहुत मेहनत हुई ना? मेहनत तो बहुत हुआ। और जो पद यात्रा यहाँ निकाला गया था, हाँ। एक कोई आरक्षण की बात सिर्फ नहीं है 65% का। हाँ। यहाँ जगदेव का विचार जिंदा है। यहाँ अम्बेडकर साहब का विचार, गांधी जी का विचार को लेकर यहाँ पे लोग यात्रा में निकले हैं। और 65% जो आरक्षण के पद यात्रा निकाले हैं, अगर इस पद यात्रा से अगर नहीं मिलता है, जिस पसीना से हम इस यात्रा में आए हैं, अगर जरूरत पड़ा तो अगर 65% आरक्षण नहीं मिलता है तो हम लोग बहाने का काम करेंगे। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा था, और सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही संकल्प के साथ हम लोग भी, अगर इस आंदोलन में नहीं मिलता है तो हम लोग आगे का चरणबद्ध आंदोलन होगा, जिसमें तुम मुझे खून दो, हम 90% हम लोग आरक्षण दिलाने का काम करेगा, आरक्षण दिलाने का काम करेगा, यही हमारा सोच पूरा होगा। तब हमारे शहीद जगदेव बाबू का सपना पूरा होगा, गांधी जी का सपना पूरा हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना होगा। 70% आरक्षण को
9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए देखिए जगदेव बाबू की प्रतिमा है, यही उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और यही बगल में थाना ले ली गई थी। सामंतवाद के खिलाफ इन्होंने जो लंबी लड़ाई लड़ी, जातिवाद के खिलाफ जो इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी स्मृति यहाँ के कण-कण में बसा हुआ है। उनके जो सपने हैं, उनके जो विचार हैं, वो यहाँ के हवाओं में बसा हुआ महसूस आप करेंगे। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, कुर्था।